हड्डियों के रोग का इलाज पद्धति क्यों है खास? शुरुआती दौर में काकड़े जी महाराज के जो वीडियो हमें मिले उसे देखकर एक पल के लिए इस चिकित्सा पद्धति पर हैरानी हुई। इन वीडियोस को हमने मेडिकल साइंस के विशेषज्ञों के संज्ञान में लाकर पद्धति की जानकारी हासिल करने की कोशिश की थी, लेकिन वीडियो एडिटेड होने की वजह से उस समय इस पद्धति से जुड़े ऐसे कोई तथ्य सामने नहीं आए। इसलिए न्यूज नेशन ने अपनी मुहिम के तहत काकड़े जी महाराज को मंच दिया था। इस वक्त ज्ञानेश्वर काकड़े महाराज जुड़ चुके हैं न्यूज नेशन पर। इस वक्त वो लाइव जुड़ चुके हैं। सबसे पहले तो स्वागत है आपका ज्ञानेश्वर काकड़े महाराज न्यूज नेशन पर। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि ये कौन सी वैद्य पद्धति है जिसके जरिए आप हड्डी की किसी भी बीमारी का इलाज कर देते हैं? इसके बारे में जरा विस्तार से बताइएगा। उस समय काकड़े जी महाराज पुणे के अपने दरबार से ही जुड़े और पैनल में शामिल मेडिकल साइंस के एक्सपर्ट्स ने भी उनकी विधा को अवैज्ञानिक माना। हालांकि वो अपने तथ्यों को तर्क के साथ भी सामने नहीं रख सके, इसलिए संदेह गहराया और चर्चा प्राचीन पद्धति बनाम विज्ञान पर शुरू हो गई। बैक पेन में रिलीफ हो सकता है क्योंकि वो वेट का ट्रैक्शन ट्रीटमेंट हो सकता है। हाँ। वो फिजियोथेरेपी का भी एक पार्ट है, वो एक पार्ट फिजियोथेरेपी का भी है। हाँ। तो उससे रिलीफ आ सकता है उल्टा टांगने से, पर बाकी तो बिना तकलीफ को जाने ये एक ही तरीके से सारा इलाज कैसे कर सकते हैं। जो हमारा ये वो मशीन में डाल के कर देते हैं, मैं उंगली घुमा के बता देता है इनको, आप भी लेके आ जाओ। उनके 10 इनके जो 10 हमारा मेरे पास लेके आ जाओ। ये जो उनका अलग अलग जो मशीन दिखा देता है ना, और मैं उसको ही जिसमें जो लिखा है ये मैं उंगली घुमा के बता देता। हालांकि काकड़े जी महाराज ने प्रश्न उठाने वाले मेडिकल एक्सपर्ट्स को अपनी विधा को तार्किक रूप में सिद्ध करने की चुनौती भी दी और इस चुनौती को न्यूज नेशन के स्टूडियो में सभी के सामने पूरा करना चाहते थे। ये डॉक्टर ना जिसको दिखा दूंगा मैं कैसा ठीक कर देता। इसको ये ना आयुर्वेद में कितनी ताकत है, आयुर्वेद में कितना कड़ी मेहनत कर वो एग्जाम देते हैं ताकि वो इस मेडिकल के एग्जाम को क्लियर कर लें, ताकि उन्हें डॉक्टर की डिग्री मिल जाए। इसलिए न्यूज नेशन ने इस चुनौती को सिद्ध करने के लिए उन्हें मंच दिया और मंच देने का मकसद सिर्फ पाखंड, अतार्किक शैलियों में होने वाले उपचार या अंधविश्वास से पर्दा उठाना नहीं था, बल्कि मकसद ये था कि अगर भारत में कोई ऐसी प्राचीन पद्धति है जिससे हड्डियों के रोग से मुक्ति मिल सकती है तो उसे तार्किक रूप से सबके सामने आना चाहिए। और न्यूज नेशन के मंच पर वो सामने भी आया। वैसे हमें डिग्री मिली तो हम भी सिखा देंगे इसको। अच्छा, जैसे अभी आचार्य जी आप कह रहे थे कि अभी क्या है, जैसे हमने न्यूरोथेरेपी, ये पहले से अर्धनारीश्वर का बैलेंसिंग था पर सर्टिफिकेट नहीं था, इसीलिए कोई भी आकर उसको प्रश्न करता था। फिर जब मैंने इसको लंबे समय से देखा, मैं 24 साल हो गए इसको करते करते, देखा कि मैं इलाज तो टॉप मोस्ट डॉक्टर्स का भी करता हूँ। मैं गंगाराम में भी बैठा लंबे समय, 5 वर्ष राष्ट्रपति का चिकित्सक रहा, लेकिन जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है वो सर्टिफिकेट मांगता है। वो नॉलेज और स्किल को तभी वैल्यू देता है जब हाथ में कोई कागज होगा। काकड़े जी महाराज ने आती है। विनोद जी को मैं अब बुलाना चाहूंगी, रोहित, क्योंकि वो भी काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। विनोद जी, आप एक बार आएं और अपना जो भी प्रॉब्लम है आप बताएं। डॉक्टर भी एक बार आपको एग्जामिन करेंगे, फिर उसके बाद काकड़े जी महाराज क्या बोलते हैं। पहले तो आप बताएं कि क्या प्रॉब्लम है। मेरी गर्दन में सारी में दर्द है और गर्दन से फिर हाथ में को दर्द आता है। ये प्रॉब्लम है। कितना टाइम से? ये रक्षाबंधन वाले दिन से। ये रक्षाबंधन वाले टाइम से? तो डॉक्टर के पास नहीं गए आप? गए थे, कुछ कई बार दवा खा ली, कुछ भी नहीं हो रहा इससे। क्या कहा क्या डॉक्टर ने? उन्होंने ये कहा कि तुम्हारी कोई नस उस चली गई थी। हाँ। डॉक्टर साहब, आप एक बार, आपको दर्द कहाँ से कहाँ तक होता है? आंखों में निकल जाता है। कंधे के पीछे से लेके ये पूरे बाजू और यहाँ तक ये कोहनी के नीचे तक, हाथ की उंगलियों तक आता है आपका दर्द? नहीं है, नहीं आता। हाथ की उंगलियों तक दर्द। ये कब से हो रहा है आपको? कितने दिन हो गए? राखी तो लग रही है। राखी से हो रहा है क्या? मतलब ये दर्द होने का जो है कुछ कारण आपने ढूंढा कि चोट लगी थी या कभी अपने आप से? हाँ जी, अपने आप से। आपको बीपी शुगर वगैरह कुछ है? नहीं, कुछ नहीं। ठीक है, मैं आपको एक बार देखना चाहूँगा। जैसे यहाँ दबा रहा हूँ, यहाँ दर्द है? नहीं। अब मतलब ये दबाने का दर्द नहीं, लेकिन आपको दर्द होता है यहाँ पे, आपको दर्द है। और ये मिड लाइन यहाँ पे
इस वाली में इस यहाँ पे थोड़ा सा दर्द है। और ये दर्द कहाँ तक? यहाँ तक आता है ये? कुछ सुनपन झंझनाहट वगैरह? सुन से ऐसे सुना सुना सा होता है। अच्छा, नसों में सुनपन झंझनाहट भी है। कौन से उंगलियों में ज़्यादा होता है सुनपन झंझनाहट? ये नहीं, यहाँ नहीं आता, यहीं रहता ये है। यहीं तक रहता है। बेसिकली इनको ना सर्वाइकल स्पाइन की मतलब वो कुछ है, जैसे हमारे अंदर ना वो सर्वाइकल एरिया में वो स्पाइनल कॉर्ड होता है, तो कई बार नस दबने के कारण ये सब जो इनके पूरे बाजू में जो दर्द आ रहा है, प्लस इनको सुनपन झंझनाहट भी है, वो नस दबने की वजह हाँ, से। वो सर्वाइकल स्पाइन में कोई नस दबी हुई होगी, शायद उसी के कारण है। और इसे कंफर्म करने के लिए बेसिकली एमआरआई और एक्सरे की ज़रूरत पड़ती है। एमआरआई में ही हमारे को वो नस के बारे में पता चलता है। और ये कितना टाइम लेता है? तो अभी एमआरआई के अनुसार अगर देखेंगे, अगर नस में अगर प्रेशर ज़्यादा है तो फिर उसका वो ट्रीटमेंट अलग होता है। अगर नस में मानिए कि प्रेशर कम है तो फिर मेडिसिन एंड फिजियो ही पहले वो करवाते हैं। अगर प्रेशर ज़्यादा है तो फिर वो नस को थोड़ा रिलीज़ करना होता है, तो रिलीज़ करने के लिए अपने तरीके होते हैं। और काकड़े महाराज जी क्या तरीका बताएंगे इसके लिए, एक बार आप भी देख लीजिए और फिर उसके बाद आप अपना तरीका। ठीक है डॉक्टर, मैं आपको बुलाती हूँ। इसकी C6, C5, C6, C7 की नस दबी हुई है। इसका गर्दन में गैप है। इसकी वजह से ये हाथ का झुंझुनाटी होगी, हाथ का दर्द होगा, ऐसा हाथ लिपटने से भी इधर दर्द होता होगा। और ये ना या इधर इधर है नस, इधर दर्द रहेगा, बराबर है? ऐसा होता है, ऐसा इधर भी दर्द होता होगा, बराबर है? ये सही कह रहे हो? हाँ, इस पर कैसे हुआ ये? क्यों दर्द हुआ? यहाँ पर होता है, जहाँ पे लगा रहे हैं हाथ, वहाँ पर दर्द है मेरे। यहाँ पे दर्द होता है, हाँ, बराबर है? हाँ होगा। यहाँ इधर भी होता है। महाराज क्यों हुआ? कुछ इसको झटका लगा होगा, क्योंकि कभी कभी वेट उठाया होगा, कभी कभी ऐसा गिरा होगा। अभी कुछ भी प्रॉब्लम से ये हो सकता है, लेकिन अदर से ना इसको C5, C6, कितना C7 समय लगेगा इसको ठीक होने में? इसको मेरे पास आने के लिए 5 सेटिंग लग जाएंगे, लेकिन अभी इसको 30-40% ठीक हो जाएगा। इनको ठीक कीजिए ना कम से कम, वो बड़ा सुधार तो कुछ मिले, क्योंकि ये भी परेशान है। पहले लेटो। सिर के नीचे हाथ लगा के सोते हैं ना, सोते टाइम भी, हाँ, उसके कारण से भी अधिक आता है। आप कुछ मोटा तकिया लगा के सोते हैं, उस वजह से भी उसके कारण भी दर्द। लेकिन वो कितने दिन रहता है? वो डिपेंड तो करता है ना। परमानेंट आता है। अच्छा, परमानेंट भी हो हाँ सकता जी, है। जब तक वो नस दबी रहेगी, जब तक कि उसको प्रयास करके ठीक न कर दिया जाए। ऐसे हजारों लोग देखे मैंने, ठीक उड़ गया। ऐसे रात को सोएंगे, बहुत सुखपूर्वक नींद आएगी, करवट लेकर हाथ किधर को। झटका? तो ये यहाँ का जो पोस्चर है ना, ये बदल जाता सारी है। झटका और सर्वाइकल में उसका अलाइनमेंट यानी ढांचा गड़बड़ हो जाता है। तो अलाइनमेंट गड़बड़ा गया है, आप ये कह रहे हैं। अलाइनमेंट गड़बड़ा गया है। तो क्या इसको फिजियोथेरेपी से हम ठीक कर सकते हैं? कौन सा आते? हाथ कौन सा? जी कर सकते हैं। थोड़ा इधर से। तो उसके लिए आप क्या कहेंगे कि इस पे कितना टाइम ये लेता है? Again depends on the case, severity, chronicity, coexisting issues नीचे पीछे कमर के पास होता है। हाथ नीचे। इसको अगर कोई मॉक होके देखे तो शायद कहेगा कुछ काली बहुत खींचो। बहुत ही मिजाज भगा रहे हैं, ऐसा लगेगा। और 3rd डिग्री टॉर्चर किया जा रहा है। डॉक्टर है। कि आप देखिए, एक हाथ उनका खींच के स्ट्रेच करके रखा गया है और ऊपर से बैठ के बेलन चलाया है, रोटी पकाई जा रही है। ये न्यूज नेशन को देखने वाले लोग डर जाएंगे कि यार ये तो कैसे हो जाएगा मामला। नहीं तो मुझे लगता है कि न्यूज़ नेशन को देखने वाले लोगों को ये पता चलेगा ये पद्धति क्या है। और अब आप आचार्य जी बैठे हैं जो इस पद्धति को डिग्री के तौर पर कोर्स में शामिल कराने की कोशिश में लगे। सही बात है, तब थैंक यू बोलेंगे। तो मुझे लगता है तब न्यूज़ नेशन को लोग शुक्रिया भी अदा करेंगे Thank you और ऑन कि हमने रिकॉर्ड अपनी बोला है जिम्मेदारी आचार्य जी निभाई। ने, रोहित ऑन रिकॉर्ड बोला है आचार्य जी ने ऑन रिकॉर्ड बोला है। बिल्कुल। और वैसे है ना, मैंने आपको फिर बोला, ये आपका प्रयास, क्योंकि नकारात्मक दिखाने वाला तो कॉमन मिलता है, सकारात्मक दिखाने वाले लोग बहुत कम मिलते हैं। और आपने ये जो है ना रियल में होता है, लाइव टेस्ट वहाँ लिखा भी है, चमत्कार का लाइव टेस्ट। तो चमत्कार का और आपका देखिए लाइव ना, यहाँ टेस्ट। पर बैठे वो लोग भी मान रहे हैं। अभी मीना जी आई थी, वो खुद आप देखिए कि वो देख रही है, वो बाकी मतलब वो देख रही है, वो समझ रही है, क्योंकि उन्होंने भी खुद फील किया वो। और अभी थोड़ी देर पहले जो उनके साथ उनके हस्बैंड आए थे, वो बता रहे थे कि इस तरह की प्रतिभाएं या वो जो छिपी हुई है या वो जो पुरानी है, वो सामने आनी दोबारा जरूरी है। अच्छा, देखने में जितना ये खतरनाक लग रहा है ना,
अगर उनको रियल में पूछें तो उस व्यक्ति को उतना कष्ट नहीं है, उन्हें शायद आराम मिल रहा है। उनको आराम मिल रहा है। हाँ। नहीं, अब अगर कोई गले में इस तरह से फंदा बांध के खींचे तो समझ में तो क्या आएगा पता नहीं, लेकिन ऑब्जर्वेशन तो यही होगा कि हाँ वो गया अब। तो ये डर तो है और देखने में तो डरावना है। एक पल के लिए तो उनको भी लग रहा होगा कि कहीं इधर की उधर अगर हो गई। ये तो थैंक यू आपके लिए, नहीं तो इतना ही एपिसोड दिखा के तो इसकी न्यूज़ कुछ और ही बनती। खींच लो थोड़ा। हमने भी ये कहा है कि ये अंडर तुम आप सुपरविजन हो रहा है, ये मेडिकल इधर पकड़ो, इधर पकड़ो, भी सुपरविजन की जरूरत है, उनके इसमें हो रहा है। और हमने बात पीछे जाओ तुम कि ये प्रिवेंटिव है और घर पे इसे ट्राई ना करें, क्योंकि इसके लिए अनुभव चाहिए, स्किल चाहिए जो इनके पास है, जिससे वो क्लेम करते हैं। वो कह रहे हैं लाखों पेशेंट्स को उन्होंने ठीक कर रखा। मेडिकली ये काफी कंट्रोल्ड एंड मशीन बेस्ड वो हो रहा है। हाँ, वो फिजियोथेरेपी हमने देखा है, कई बेल्ट्स वगैरह भी रखती हैं, वेव्स वगैरह मैनुअली भी होती भी है, करते हैं, ट्रैक्शन लेकिन मैनुअल। हम बताएंगे उन्हें कि इस लेवल पे आप रखिए, ये हम मतलब ट्रेंड वैसे क्वालिफाइड होते हैं, पर ये काफी। हाँ, मैं तक लगातार मैं डॉक्टर नकवी को ज़्यादा ऑब्जर्व, क्योंकि वो फिजियोथेरेपिस्ट हैं और उन्होंने बार बार हैरानी जताई है, मतलब शी इज़ एक्सेप्टिंग कि कुछ नया हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है। और वो शायद इसलिए भी सरप्राइज है कि वो इतना ज़्यादा वेल ट्रेंड नहीं है, लेकिन वो अपने चीज़ों से रिजल्टेंट के बेहद करीब पहुंच रहे हैं या फिर कहीं ना कहीं नतीजा भी दे रहे हैं। ये मतलब नया नहीं है, ये हम इसे कर ही रहे हैं, लेकिन ये ऐसे जानते हैं, ये सरप्राइज है। अभी क्या है डॉक्टर नकवी की एक बात और आपको, डॉक्टर नकवी ने केवल भारत में नहीं, बाहर जाकर जो टेक्निक सीखी है ना, उसके बाद इन टेक्निक्स पर इनका कॉन्फिडेंस ज्यादा बढ़ा है। क्योंकि बाहर वो ऐसा ही करते हैं, जहाँ यहाँ करने से उसको रोकते हैं, बाहर वहाँ वैसा करते हैं, इसलिए इसको अब चमत्कार कह रहे हैं। हाँ, आपने शुरुआत में से चमत्कार मैंने कहा इसको चमत्कार ही बोलिए। शुरुआत में ही आपने चमत्कार शब्द ही शुरू किया था। वो कह रहे हैं कि 20 ये देखिए, अब ये देखिए, अब ऐसा लग रहा है कि वो हथौड़ा मार ठोक रहे हैं। और उनके फेस के एक्सप्रेशंस को दिखाएंगे ना, आप मोबाइल नीचे रखें, ऊपर करो, कैमरे में फेस के एक्सप्रेशन दिखाएंगे तो उनको बहुत कम दर्द वाले एक्सप्रेशंस नजर आएंगे। अच्छा, आपने वो देखा है ना जो ये काकड़े महाराज जी, ये क्या था? खुद कोड़ा मारते हैं, पटाख से आवाज आती है। ये जो नस का जो प्रॉब्लम, ये जो नस का प्रॉब्लम ना, वो नस से थोड़ा थोड़ा सा एक्यूप्रेशर लगाते ना, ऐसे कर देता है, ऐसे जो ठपकी लगाते ना ऐसे। तो ये जो आपने ये इसको क्या, ये कील सा है जिसको आप ठोक रहे थे, ये एक्यूप्रेशर आप कर रहे थे? हाँ, ये एक्यूप्रेशर था? हाँ, एक्यूप्रेशर का जैसा बोला। वो छेनी हथौड़ी वाला ये कार्यक्रम चल रहा है। पलट कर से जाओ, हट। आप नीचे बोला नाम को जब देखने जाएं तो वहाँ भारत की प्राचीन चिकित्सा पद्धतियों के कुछ उन्होंने मॉडल्स बनाए हैं। सर्जरी के भी औजार हैं उनके पास और ज़्यादा फाइन हैं। अभी मैं एम्स में था, वहाँ एक मेरे मित्र हैं बहुत बड़े, वहाँ के सर्जन हैं। कोई कंपनी वाले आए थे जो उनको अपने इंस्ट्रूमेंट की बात कर रहे थे कि भाई ये वाला ऐसा है, तो वो उनको बात कर रहे थे। उन्होंने उसका एग्जाम्पल दिया, कौन सा चाहिए जरा वहाँ देख कर ऐसा हो रहा। तो भारत में तो ये चीज़ें बहुत पहले से हैं। भारत ने ही सिर का ट्रांसप्लांट किया। शिव जी पहले शल्य चिकित्सक थे। गणेश जी, यानी हाथी का सिर भी इंसान पर लगाना, ये भारत का ही विज्ञान हो सकता है और कहीं का नहीं हो सकता। आज इसको मतलब हम कुछ दकियानुसी या कुछ हाइपोथेटिक या कुछ भी बोल दें, लेकिन फैक्ट तो यही है, जिसको और उसको भी हम प्रथम पूज्य बोलते हैं। उठाओ उठाओ उठाओ, पाय फैलाओ, पाय फैलाओ, बस झटका। यहाँ इतना ही है, बिना स्किल किए प्रॉपर छोड़ देना वो खतरनाक होगा। उठाओ। अब एक बार मैं रिएक्शन उनका भी लूँगा जो छेनी हथौड़े के वार से भी गुजरे हैं।
अच्छा, लेकिन बात सही है, सही कह रहे हैं आचार्य जी कि 6 में हथौड़ा आप यहाँ पर कह रहे हैं, हम उस तरह से देख भी रहे हैं, लेकिन वहाँ उनके एक्सप्रेशन जरा भी चेंज नहीं हुए। कोई मैं देख रहा था खास कर ये कि जब ये आवाज आ रही थी ठक ठक, हाँ, तो हमें लेकिन व्यक्ति के चेहरे पर हल्का सा आंखों में, वो तो आवाज के कारण ताली बजा दे तो आपको भी ऐसे हो जाएगा, बिल्कुल, लेकिन उनके फेस पर कहीं पेन वाले नहीं थे। अच्छा, ये इनके पहले से सिखाए हुए बंदे तो नहीं, जरा मुस्कुराता रहियो। नहीं 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 नहीं, ये तो वो है जिनका नाम भी हमारी लिस्ट में नहीं था। अच्छा, पकड़ और इनको मुझे लगता है कि शायद ही कोई जानता हो, क्योंकि तो महाराष्ट्र में बहुत दूर से आए। ठीक बात है, आपने कमाल किया है। हो गया काम। कहाँ इसको बोलते हैं कि विनोद जी आ जाइए आप यहाँ पर, ग्रास रूट से आप उठाकर लाए हैं। बिल्कुल, आप पहले देख लीजिए अच्छे बिल्कुल, बहुत अच्छा लग रहा है। मैं तो ऐसे नहीं, मैं नहीं मान रहा। एक मिनट डॉक्टर, एक बार जरा प्लीज आगे चेक कीजिए। इसमें तो आपने देखा था ना पहले, ऐसे कुछ चीज लग जाती तो बदल छेनी हथौड़ा जैसे ऐसा ऑब्जेक्टिव हो रहा था, इस्तेमाल कुछ नहीं हो करके रहा। सब्जेक्टिव कितना हुआ, मैं इसलिए समझ रहा। डॉक्टर आप इस तरफ आ जाइए। जी जी, ये अभी नहीं, जैसे आपने मैंने देखा था आपको ये महाराज जी आप बैठ जाइए ना, महाराज जी जब बैठिए। मैं आपसे जब मिलने आया था अभी, जी, जब हाँ जी। तब आपको दर्द था, और अभी आपका दर्द में काफ़ी इम्प्रूवमेंट है। ऐसा लग रहा है ही नहीं अब। ठीक है, काफ़ी इम्प्रूवमेंट बता रहे मूवमेंट हैं। वगैरह से आप चेक कर सकते हैं कुछ के हाथों अब का। ना ये हाथ का मूवमेंट तो इनका था ही, बस इनका पेन था, जो सर्वाइकल अच्छा। स्पाइन में कंप्रेशन का जो पेन होता अभी ठीक है? वो अलग पेन था। तो मतलब इसको आप क्या मान रहे हैं, चमत्कार हो गया आपके साथ? बहुत अच्छा लग रहा है जी, तो इसको चमत्कार मान रहे हैं? चमत्कार ये है बिल्कुल। वो प्रक्रिया बता रहे हैं, ये चमत्कार नहीं, ये पद्धति है। पद्धति है। और यही दिक्कत ये है, ये चमत्कार का नाम देके जो है ना, फिर यहाँ से आडंबर शुरू हो जाता है। इसलिए हमें ये क्लियर करना है, ये चमत्कार नहीं, ये पद्धति है, पद्धति है। ये लाइव टेस्ट, इसलिए हमने कहा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, आपको अच्छा लगा? अच्छा है, आप ठीक हो रहे हैं। मतलब अब तक कोई शिकायत तो नहीं आई? बिल्कुल शिकायत नहीं। आप जब तुम्हारा आपके सामने, जब न्यूट्रिशन के सामने में ये करता है, तो एक काम कर लो, 5 दिन का ट्रेंड लगा दो, 5 दिन में 5000 मरीज कर दूंगा। 5000 मरीज में से एक भी शिकायत नहीं तुम्हारे पास आएगी। अच्छा, एक भी शिकायत नहीं आएगी। एक भी शिकायत नहीं एक भी आएगी। नहीं। इतने कॉन्फिडेंट है तो एक रिएक्शन लेना चाहिए। नहीं, बिल्कुल, सबका एक 5 दिन में- रिएक्शन अपने पैनल पे लेंगे। एक दिन में 1000 मरीज करूंगा, 5 दिन में 5000 मरीज करूंगा, एक भी शिकायत अपने पास नहीं आएगी। ठीक है। ठीक है, तो डॉक्टर साहू एक फाइनल कमेंट। मैं ये कहना चाहूँगा कि जो ये कर रहे थे ना, इनके काफ़ी जो प्रोसेस है वो हमारे फिजियो प्रोसेस से मैच करते करता हैं, है। लेकिन वो काफ़ी रॉ एंड क्रूड है वो। मतलब सिस्टमेटिक कंट्रोल्ड मशीन बेस्ड वाला, जो मतलब आराम से जो वो करते हैं, जो जिसमें वो फियर फैक्टर ना हो। इन आई थिंक ये बहुत स्किल्ड है, ये कर रहे हैं वो, लेकिन वो ये कि इट इज़ वेरी रॉ एंड क्रूड, और काफ़ी जो इनका जो प्रोसेस है वो फिजियो वाले से मैच करता है। तो साइंटिफिक भी थोड़ा एक्सप्लेन इसको कर आप कह रहे हैं वो सकते हैं। फियर फैक्टर जो आपने बात की, लेकिन वो कहते हैं कि डर के आगे जीत है, क्योंकि डर थोड़ा सा अगर आपने कंट्रोल कर लिया, जैसे कि वो मीना जी यहाँ पर थी या और लोग यहाँ पर डर रहे थे, तो फिर उसके बाद वो दर्द, उससे आपको मतलब उसका निवारण कर दिया जाएगा, उससे निदान आपको मिल और जाएगा। एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि हमारे को ये भी पता होना चाहिए कि कहाँ ये सब चीज़ें करनी नहीं है। बिल्कुल। बहुत सारे मतलब कंडीशंस ऐसे होते हैं जिसमें फिजियो स्ट्रिक्टली नॉट अलाउड वो होता है। तो वो सब चीज़ें अगर हम इन्वेस्टिगेट करते हैं तो पता चलता है। इसीलिए इसको हमने कहा ना कि ज्ञान और इसको विज्ञान के साथ जोड़ना बहुत ज़रूरी हो जाएगा, तभी जो है ना तकनीकी तौर पर ये एक जरिया या माध्यम उपचार का बन सकता है। डॉक्टर नकवी, एक कमेंट लास्ट आपका, उसके बाद आचार्य जी आपसे। मैं भी डॉक्टर साहू की बात से सहमत हूँ, और मेरे हिसाब से 2-4 चीज़ें ऐसी अगर इनको थोड़ा सा और फाइन ट्यून कर दिया जाए तो इनकी सेवा जारी रहनी चाहिए, और बल्कि और लोग ऐसे ट्रेन होने चाहिए जो गांव देहातों में जाकर ये काम कर सकें। बस हमें ध्यान रखना है कि कुछ ख़राब ना हो। तो कुछ चीज़ें हैं कि अगर इन्हें पता है तो वो पता करा जाए कि और ये पता तो आचार्य जी करवाएंगे, उन्होंने कहा भी है, तो आचार्य जी फाइनल कमेंट भी कुछ ऐसा ही हो जाए। बिल्कुल। एक श्लोक है, हाँ, आकाशात पतितं तोयम यथा गच्छति सागरः सर्वदेव नमस्कारम केशवम प्रतिगच्छति। ये स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में बोला था, लेकिन हमारे वेदों का, ग्रंथों का ये श्लोक है कि जिस प्रकार आकाश से गिरी हुई बूंदें वो अंततः सागर में जाती हैं, इसी प्रकार किसी को भी नमस्कार करो, केशव यानी भगवान को ही प्रणाम होता है। पद्धतियाँ कितनी भी हो सकती हैं, लेकिन उनका जो गंतव्य है वो एक ही होना चाहिए। चिकित्साएं कितनी भी क्यों न हो,
सभी का उद्देश्य एक ही होना चाहिए कि व्यक्ति को लाभ मिलना चाहिए। इसमें किसी को भी अपना अहंकार नहीं सामने लाना चाहिए कि मैं ही श्रेष्ठ हूँ। जब भी आ जाएगा तो लोगों का लाभ बिगड़ जाएगा। दूसरी बात यह मैं कहूँगा कि हमारा जो देश है उसमें आधी से अधिक आबादी गांव में रहती है, 70% से अधिक आबादी गांव में रहती है, और गरीबी की रेखा से नीचे जीवन बसर करने वाले बहुत लोग हैं। अधिक महंगा इलाज भी नहीं करा सकते, तो ऐसी जो चिकित्साएं हैं वो अफोर्डेबल भी हैं, इफ़ेक्टिव भी है, क्विक रिलीफ भी हैं और परमानेंट रिलीफ भी हैं। यहाँ इन पर मैं आरोग्य पीठ की तरफ से बात करता हूँ, जो दोबारा से रिपीट करता हूँ, आरोग्य पीठ ने इस प्रयास को अपना मुख्य उद्देश्य बनाया है भारत की पारंपरिक चिकित्साओं को लेकर, कि ये मुख्य धारा का पार्ट बने, इन पर अनुसंधान भी हो और ये इनफॉर्मल से फॉर्मल की तरफ जाएं। यानी ये सर्टिफिकेट अगर लेकर कोई बालक अभी ये कहने महाराज जी कि सर्टिफिकेट सरकारी दूंगा तो हजारों बच्चे इनको सीखने के लिए आ जाएंगे, पर क्योंकि सर्टिफिकेट नहीं है इसीलिए सीखते समय बंदा कहेगा कि नीम हकीम करके ना कह दे। तो ऐसे विज्ञान को, ये इन्हीं का नहीं, ऐसे अनेक सारे विज्ञान हैं भारत में जिनको वास्तव में मुख्य धारा का पार्ट बनाकर हम भारत के जो आरोग्य में एक बहुत बड़ा चमत्कारिक समाधान दे सकेंगे, जो गरीबी भी ठीक करेगी, बेरोजगारी भी ठीक होगी, और जो रोग हैं, जो बीमारियां घर घर बढ़ी हैं, वो भी ठीक हो जाएंगी। तो ये ऐसा काम आगे बढ़ने की आवश्यकता है। मैं स्वयं भी और हमारा आरोग्य पीठ ये बढ़ेगा, और मैं यहाँ न्यूज नेशन का हृदय से धन्यवाद करूँगा और आप दोनों का, रोहित जी और हिमानी जी, कि आपने जो ये मुहिम चलाई है ये बहुत ही काबिले तारीफ है। क्यों? खराब क्या हो रहा है ये बहुत बता सकते हैं, कोई अच्छा भी करता है ये बताने की हिम्मत बहुत कठिन होती है जो आपने उठाई है। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। और ये बीड़ा तो हमने उठाया है कि भाई जो गलत कर रहे हैं उनको हम बेनकाब करेंगे, जो सही कर रहे हैं उनको कम से कम आपके बीच में लेकर आएंगे, क्योंकि हमने शुरुआत में ही कहा ना हम किसी की आस्था विश्वास इनके ऊपर ना प्रश्न उठा रहे हैं, ना ही हमारा उद्देश्य है। हम बस सच आपके सामने लेकर आना चाहते हैं और बाकी आपको तय करना है। तो इसी के साथ हमारे इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही, यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए।